Yes, hello students, good afternoon. Today's we will discuss about isolation and identification of tannin and resins. So, in this connection we know about what you mean by tannin and resins. Tannin क्या होते हैं और resins क्या होते हैं. आपने देखा होगा, सुना होगा कटेचू के बारे में, कत्था जो आता है उसके बारे में. पान खाते हैं अपन, पान में कत्था लगाते हैं. दैट इज़ अ टाइप ऑफ द टेनिन. चाय पीते हैं रोज़ाना अपन, तो चाय की जो पत्ती है, टी लीव्स के अंदर भी टेनिन रहता है. आपने देखा होगा ब्लैक टी कभी पी के देखो आप, तो ब्लैक टी का जो टेस्ट है वो टेस्ट टेनिन की वजह से आता है. सिंपली इन द केस ऑफ कटेचू, ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू, दैट आल्सो कंटेन टेनिन्स. आपने कत्था देखा होगा जो पान में सबसे ज़्यादा यूज होता है, दैट आल्सो कंटेन द टेनिन. सिमिलरली इन द केस ऑफ हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला चूर्ण का नाम सुना होगा आपने. त्रिफला चूर्ण जो है दैट आल्सो कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ द टेनिन. उसके अंदर भी क्या रहता है, टेनिन. हरड़ के अंदर टेनिन, बहेड़ा के अंदर भी टेनिन रहती हैं चीज़ें. सिमिलरली इन द केस ऑफ रेजिन्स, ये जो रेजिन्स हैं, रेजिन्स क्या होती हैं तो आपने देखा होगा और सुना होगा, जो गम्स हैं, गोंद जिसको बोल सकते हैं, रेजिनस सब्सटेंस होते हैं. जो रेजिनस सब्सटेंस का मीनिंग, जब अपन अकेशिया प्लांट है, बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ में से जो सीक्रेशंस निकलते हैं, चीरा, सपोज करो किसी प्लांट के स्टेम्स में अपन ने चीरा लगाया और उसमें से क्या निकलता है, सीक्रेशंस. और वो सीक्रेशंस क्या हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम्स ड्राई हो जाते हैं. ड्राई होने के बाद वो गोंद का रूप ले लेते हैं. दैट इज कॉल्ड रेजिन्स और रेजिनस पोर्शन ऑफ द प्लांट. इन दिस कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द tannin, meaning what do you mean by the tannin. Tannin are the complex substances that usually occurs as a mixtures of the polyphenols. Meaning, if we define the tannin in the scientific word, that is defined as a mixture of the polyphenols. Meaning, जो tannin है वो पॉलीफिनॉल्स का मिक्सचर है. दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट बिकॉज दे डोंट क्रिस्टलाइज. इसका सीधा मीनिंग है कि जो पॉलीफिनॉल्स का मिक्सचर है उनको अपन ईजिली वे में क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट. उनको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. Similarly, tannins are present in the aerial portions of the plant. प्लांट के जो एरियल पार्ट हैं, उस एरियल पार्ट के अंदर मैक्सिमम टाइम टेनिन प्रेजेंट रहते हैं. आपने पत्तियां देखी होंगी, फ्रूट्स देखे हैं, अदर पार्ट जैसे बार्क है, स्टेम है, दैट आल्सो कंटेन इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द टेनिन. जो टेनिन है वो पेड़ पौधों में, उनके पत्तियों के अंदर, फ्रूट्स फल के अंदर, छाल के अंदर और स्टेम्स मीनिंग तना के अंदर रहती हैं. इन आपने देखा होगा जो टेनिन है वो इमैच्योर फ्रूट्स, मीनिंग आपका अनराइप फ्रूट्स, जो पका हुआ नहीं है, पकने के बाद जैसे जैसे फ्रूट पकता है, राइप होता है, ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, ये जो टेनिन होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं. सो वी कैन से दैट immature fruits contain tannins. आपने देखा होगा जो फ्रूट है, फ्रूट का जो पील है, छिलका है, उस छिलके के अंदर टेनिन रहता है. इसी सिमिलरली इन द केस ऑफ टी लीव्स, जैसे पत्तियां हैं किसकी, चाय पत्ती को अपन जब तक ये बिल्कुल एकदम राइपन नहीं होती है उससे पहले इमैच्योर स्टेज में ही इसको क्या कर लेते हैं, अपन कलेक्ट कर लेते हैं. अनराइप जो लीव्स होती हैं, अनराइप जो फ्रूट्स होते हैं, यंग लीव्स जिसको बोल सकते हैं, दैट कंटेन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द tannin.
Now we will discuss about the various examples of the tannin. Rhubarb, well known plant है. Rhubarb also contain the tannin. Similarly, red rose petals, लाल गुलाब का जो पेटल्स हैं, फूल रहता है आपका, फ्लावर है, उसके पेटल्स के अंदर टैनिन रहता है. सिमिलरली पोमीग्रेनेट, जो आपका अनार है, अनार पोमीग्रेनेट के पील के अंदर आपने देखा होगा, कभी खा के देखो आप, तो उसके अंदर भी क्या रहता है, टैनिन रहता है. टैनिन का जो टेस्ट है वो कसकसा रहता है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है. दैट आल्सो एक्ट एज ए एस्ट्रिंजेंट. एस्ट्रिंजेंट एक्शन है. इट मीन्स दीज एस्ट्रिंजेंट्स आर द प्रोटीन प्रेसिपिटेंट एजेंट, मीनिंग इनको आप प्रोटीनस मटेरियल के अंदर डालोगे तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगी. सिमिलरली इन द केस ऑफ माइरोबोलेंस, हरड़ रहती है, हरड़ के अंदर भी क्या रहती है, कसकसा टैनिन मिलेगा. सिमिलरली इन द केस ऑफ द टी लीव्स, कॉफ़ी सीड्स, कॉफ़ी के जो बीज हैं उनके अंदर भी टैनिन रहता है. सिमिलरली कटेचू, कत्था है, अकेशिया है, इसमें आपने देखा होगा टैनिन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोलेशन ऑफ टैनिन, मीनिंग अब अपन ये स्टडी करेंगे कि टैनिन को इन टी लीव्स में से या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में से कैसे सेपरेट आउट करना है, आइसोलेट करना है. आइसोलेशन का मीनिंग होता है सेपरेशंस ऑफ द डिफरेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द मिक्सचर या मान लो कोई क्रूड ड्रग है, इस क्रूड ड्रग में से अपन उन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे निकालें. जैसे चाय की पत्ती है, तो चाय की पत्ती में से अपन को यदि मान लो टैनिन निकालना है, तो टैनिन कैसे निकालेंगे अपन. दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी इजिली एक्सट्रैक्ट आउट और रिमूव और सेपरेट आउट द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हियर द फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज अ टैनिन है, अपन यहाँ पे टैनिन की बात कर रहे हैं. सो देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स for separations of the tannin. First we take 100 ग्राम of the powdered sample. सबसे पहले जिससे भी अपन को टैनिन सेपरेट आउट करना है उसका 100 ग्राम पाउडर्ड फॉर्म में सैंपल लेंगे. देन इट शुड बी डिजॉल्व इन द 70% एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे अपन. जब 70% एसीटोन सॉल्यूशन में रखेंगे देन इट विल बी हीटेड. इसको अपन हीट करेंगे, हॉट प्लेट के ऊपर रखेंगे. फ्लास्क के अंदर लिया अपन ने, सपोज 100 ग्राम टी लीफ पाउडर ले लिया, अदर पार्ट ले लिया, मान लो अपन ने चाहे माइरोवेलन लिया, हरड़ बहेड़ा, इसका पाउडर ले लिया 100 ग्राम. 100 ग्राम पाउडर को अपन ने किस में रखा, फ्लास्क के अंदर रखा, और उस फ्लास्क में अपन ने इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्या डाल दिया, एसीटोन. 70% एसीटोन विल आल्सो एडेड इन द पाउडर फॉर्म ऑफ द सैंपल. देन इसको अपन ने क्या किया, मैशीरेशन के लिए छोड़ दिया. मैशीरेशन के लिए छोड़ देते हैं. मैशीरेशन के लिए छोड़ने के बाद में अपन इसको क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं. फिल्टर इन अनदर फ्लास्क, दूसरे फ्लास्क में फिल्टर कर लिया. देन दिस फिल्ट्रेट शुड बी एक्सट्रैक्टेड विद द डाइथाइल ईथर. इसको अपन डाइथाइल ईथर के बाद में अगेन एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. देन इस एक्सट्रैक्शन के बाद टैनिन ईजिली सेपरेट आउट, टैनिन जो है वो ईजिली सेपरेट आउट हो जाती हैं और इनको अपन क्या करते हैं, ईजिली कलेक्ट कर लेते हैं. इट मीन्स जो आइसोलेशन प्रोसीजर है टैनिन को आइसोलेट करने का और सेपरेट आउट करने का बहुत ईजी है. जैसे सबसे पहले अपन ने 100 ग्राम पाउडर लिया, पाउडर को अपन ने क्या काम किया, एसीटोन में डिजोल्व किया. एसीटोन में डिजोल्व करने के बाद में उसको हॉट प्लेट के ऊपर हीट किया, गरम किया, गरम करने के बाद उसको फिल्टर कर लिया. फिल्टर करने के बाद इसमें अपन ने डाइथाइल ईथर मिक्स किया, एक्सट्रैक्ट आउट किया. एक्सट्रैक्शन के बाद अपन को टैनिन डायरेक्टली वी ऑब्टेन द टैनिन विद द हेल्प ऑफ द डाइथाइल ईथर एंड इट शुड बी कलेक्टेड इन द सेपरेट वेसल. नाउ वी विल कैरी आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ द टैनिन. इट मीन्स नाउ वी डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द टैनिन इन द सैंपल. जो अपन ने आइसोलेशन किया है उसके अंदर देखते हैं कि कितने परसेंटेज में टैनिन सेपरेट आउट हुआ है. सो फॉर दिस पर्पज वी अप्लाई और वी यूज अ फॉलोइंग फार्मूला. बहुत सिंपल फार्मूला है. परसेंटेज टैनिन इक्वल टू वेट ऑफ द ड्राइड टैनिन दैट इज डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ द पाउडर्ड सैंपल एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई द 100. सो विद दिस फार्मूला वी इजिली ऑब्टेन द
परसेंटेज अमाउंट ऑफ द टेनिन, मीनिंग जब अपन को ये पता करना है कि कितनी परसेंटेज में टेनिन हमें मिला है, तो इस परसेंटेज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं कि जो टेनिन मिला है अपन ने ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद उसका वेट कर लिया, तो वेट ऑफ द ड्राइड टेनिन जो अपन को लास्ट में मिला आइसोलेशन के बाद, लास्ट में जो सब्सटेंस अपन को मिला उसका वेट कर लिया ड्राई करने के बाद, वो वेट उस वेट को डिवाइड करते हैं अपन वेट ऑफ द पाउडर्ड सैंपल, कि अपन ने जो 100 ग्राम सैंपल लिया था उसका वेट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 100 से। इतना सब करने के बाद में अपन को क्या मिल जाती है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ द टेनिन, टेनिन की परसेंटेज अमाउंट मिल जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मीनिंग अब अपन ये देखेंगे कि जो अपन को मटेरियल मिला है वो एक्चुअल में टेनिन है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, वी फॉलो द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, टेस्ट लगाते हैं। इन दिस कनेक्शन फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज द गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट। इन दिस कनेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम अमाउंट ऑफ द टेनिन सैंपल, अपन सैंपल लेंगे, इस सैंपल के अंदर गोल्ड बीटर स्किन दैट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन्स ऑफ एन ऑक्स, ऑक्स की इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं अपन गोल्ड बीटर स्किन। इस गोल्ड बीटर स्किन को अपन किस में डालते हैं, टेनिन सैंपल में डाला। जैसे ही अपन ने इसके सैंपल में डाला और 2% HCl विल आल्सो एडेड दिस, एंड इसको फिर क्या करते हैं, पानी से साफ करते हैं, रिंज्ड विद द टैप वाटर, टैप वाटर से रिंज करो आप। जैसे आप रिंज वाटर से बास आउट करोगे, बास आउट करने के बाद में अपन इसको क्या करते हैं, फेरस सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं। दिस फेरस सल्फेट गिव द ब्राउन एंड ब्लैक कलर, भूरा और काले कलर का रंग आएगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर, गोल्ड बीटर स्किन के ऊपर। दिस ब्राउन और ब्लैक कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द टेनिन, कि हमारे सैंपल के अंदर टेनिन है। यानी कि बहुत सिंपल टेस्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्या करेंगे, सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, उस सैंपल सॉल्यूशन के अंदर गोल्ड बीटर स्किन को डिप कराएंगे। गोल्ड बीटर स्किन क्या है, दिस इज एन मेम्ब्रेन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ एन ऑक्स, ऑक्स की जो इंटेस्टाइन है उसकी एक मेम्ब्रेन निकालते हैं, दैट इज अ गोल्ड बीटर स्किन। देन वी एड 2% HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन उसमें डालते हैं। HCl सॉल्यूशन डालने के बाद इस मेम्ब्रेन को अपन टैप वाटर से बास आउट करते हैं। देन फाइनली वी एड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। दिस फेरस सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स द ब्राउन ब्लैक कलर, ब्राउन ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। दिस ब्राउन और ब्लैक कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टेनिन। ये अपना जो ब्राउन और ब्लैक कलर है ये इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर टेनिन प्रेजेंट है। नाउ सेकंड टेस्ट इज जिलेटिन टेस्ट। जिलेटिन टेस्ट है सेकंड जो टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड जिलेटिन टेस्ट। जिलेटिन टेस्ट बहुत सिंपल है। इसमें क्या करते हैं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल in which we add 1% gelatin solution and sodium chloride solution. This sodium chloride and gelatin solution gives the color of the sample white buff colored, meaning अपन सोडियम क्लोराइड एंड जिलेटिन सॉल्यूशन ऐड करते ही अपना जो सैंपल है वो वाइट बफ कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का एकदम वाइटिश कलर आ जाएगा। दिस वाइटिश कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग टेनिन। ये जो वाइटिश कलर आया, वाइटिश बफ कलर जो आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है, टेनिन प्रेजेंट है। सिमिलरली थर्ड टेस्ट इज फेनाजोन टेस्ट। बहुत ही सिंपल टेस्ट है फेनाजोन टेस्ट। इन दिस पोर्शन ऑफ द टेस्ट वी टेक सम अमाउंट ऑफ द सैंपल, देन वी एड सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट ऐड किया, सोडियम फॉस्फेट ऐड करने के बाद देखते हैं कि इसको गर्म करना है, गर्म किया हॉट प्लेट के ऊपर, देन फिल्टर आउट, फिल्टर करने के बाद में इस फिल्ट्रेट के अंदर अपन ने मिलाया फेनाजोन एसिड। फेनाजोन एसिड मिलाते ही इसमें आया बल्की कलर आ जाता है। बल्की कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द टेनिन। ये टेनिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है, कंफर्म करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ फोर्थ टेस्ट और कंफर्मिंग टेस्ट इज क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट।
आपका जो फाइनल टेस्ट है दैट इज द क्लोरोजेनिक टेस्ट. इन दिस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सैंपल, वी एड अमोनिया सॉल्यूशंस एंड chlorogenic acid. This chlorogenic acid with ammonia gives the green color. This green color indicate our sample having the tannin. Meaning ये जो green color आ रहा है ये indicate कर रहा है कि हमारे सैंपल के अंदर tannin है. तो सिंपली अपन क्या करते हैं, 4 टेस्ट लगाते हैं. सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट अपन ने लगाया, जैसे जिलेटिन टेस्ट. जिलेटिन टेस्ट में जिलेटिन सॉल्यूशन लेते हैं 1%, उसको सैंपल सॉल्यूशन में डालते हैं और सोडियम क्लोराइड मिक्स करते हैं. यह आपको वाइट बफ कलर देता है. ये जो वाइट बफ कलर आता है ये इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर टेनिन प्रेजेंट है. सेकंड था अपना फेनाजोन टेस्ट. फेनाजोन टेस्ट के अंदर अपन ने सैंपल लिया, सैंपल के अंदर सोडियम फॉस्फेट ऐड किया. सोडियम फॉस्फेट ऐड करने के बाद में इसको गर्म करते हैं. गर्म करने के बाद में इसमें फेनाजोन ऐड करते हैं. फेनाजोन ऐड करने के बाद में इसका बल्की कलर precipitate आता है. दिस बल्की कलर precipitate indicate our sample having the tannin. And next chlorogenic acid test. In this test we add ammonia solutions and chlorogenic acid. So this chlorogenic acid with ammonia gives the sample color is green color. This green color indicate our sample having the tannin. Now we will discuss about therapeutic usage of the tannin. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होने के बाद अपन देखेंगे कि इस टेनिन का अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मल स्टेज में टेनिन का यूज हो सकता है, क्या इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस हैं, क्या इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं, इनका अपन स्टडी करते हैं. फर्स्ट, एंटी डायरियल एजेंट, मीनिंग इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायरिया. मान लो किसी पर्सन को दस्त लग गई है, देन वी यूज कटैचू. आपने देखा होगा दस्त के दौरान यदि अपन ब्लैक कटैचू का यूज़ करते हैं तो दस्त बंद हो जाते हैं. इट मीन्स ब्लैक कटैचू इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट डायरिया. सिमिलरली कटैचू और अदर टेनिन आल्सो वेरी यूजफुल टू ट्रीट अ varieties of the cancer, meaning anti-tumor action also solved by the tannin. टेनिन के द्वारा एंटी कैंसर एक्शन भी आता है, ऐसा देखा गया है रिसर्च के अंदर. एंटीडोट आपने देखा होगा, कभी कभी क्या है पर्सन जहर खा लेता है सुसाइडल केस में, तो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन एंटीडोट के रूप में टेनिन का यूज करते हैं. यूनिवर्सल जो एंटीडोट है दैट आल्सो कंटेन द सम अमाउंट ऑफ द टेनिन. टेनिन क्या करता है, उस पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका एब्जॉर्प्शन टेनिन की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है और स्टॉप हो जाता है. नेक्स्ट, टेनिन आल्सो एक्ट एज ए परगेटिव. देखो आप त्रिफला चूर्ण के अंदर अपन बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में लोगे तो परगेटिव एक्शन का काम करता है. परगेटिव एक्शन कई बार आपने देखा होगा त्रिफला चूर्ण के अंदर हरड़ बहेड़ा आंवला रहता है, तो हरड़ और बहेड़ा के अंदर जो टेनिन है दैट इज आल्सो एक्ट एज ए परगेशन. Diuretics, meaning tannins are also very useful to treat urinary tract infections, because some persons, कुछ persons होते हैं जिनको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब का जाते समय जलन होती है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, देन these tannins are very useful to treat urinary tract disorders, because tannin एक्ट एज ए डायूरेटिक्स. ये क्या करते हैं, अपनी यूरिन फ्लो की रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो ईजिली वाश आउट हो जाते हैं. यदि वो वाश आउट हो गए तो आपकी बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिक मटेरियल हैं, वो बाहर निकल जाएंगे. यूरिनरी जो ट्रैक्ट है वो ईजिली एकदम क्लीन हो जाएगी. जब यूरिनरी ट्रैक्ट क्लीन हो जाएगी देन यूरिनरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व्ड. आपकी जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी. सिमिलरली इन द केस ऑफ यूटेराइन टॉनिक, मीनिंग ये जो आपकी अशोका बार्क है, अशोका बार्क इज़ वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ द यूटेराइन टॉनिक. कभी कभी आपने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं वो यूटेरस में प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान रहती हैं. सो यूटेराइन जो मेम्ब्रेन है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो उन कॉन्ट्रैक्शंस में एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं. उन एबनॉर्मेलिटीज को करेक्ट करने के लिए आयुर्वेदाचार्य आल्सो यूज अशोका बार्क.
सिमिलरली इन द केस ऑफ द स्किन इरप्शंस, कभी कभी आपने देखा होगा स्किन रप्चर्ड हो जाती है, इरप्ट हो जाती है, कहीं कहीं से फट जाती है स्किन। दिस स्किन इज कवर्ड बाय द ब्लैक कटैचू, जो अपन ब्लैक कटैचू यूज़ करते हैं उससे स्किन में ग्लोइंग आती है। इट मीन्स जो आपका कटैचू है, कटैचू इज़ वेरी यूजफुल टू ट्रीट द स्किन इरप्शंस। सिमिलरली इन द केस ऑफ द ग्लाइसीमिया, सपोज करो इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़, मान लो कोई पर्सन है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उस पर्सन को अपन टेनिन देते हैं, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेरोकार्पस प्लांट, दैट इज वेरी यूजफुल टू treat the diabetes. It means Pterocarpus plant extract also having the hypoglycemic actions, meaning this plant extract reduce the glucose level in the blood. ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने में काम आती है। Ultimately, we can say that tannins are astringent which are very useful to treat diarrhea and डायबिटीज़। डायबिटीज़ को ट्रीट करने में बहुत कॉमन डिजीज है डायबिटीज़, जिसको ट्रीट करने में काम आती है। इसी सिमिलरली मान लो कोई पेट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसको क्या है, पर्गेशन की ज़रूरत है, लूज मोशन की ज़रूरत है, तो अपन त्रिफला चूर्ण यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को ईजिली डेफिकेशन हो जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट टैनिन्स आर वेरी यूजफुल टू ट्रीट वेरियस एबनॉर्मलिटीज इन द body. Now we will discuss about isolation and identification test for resins. Yes, now we will discuss about isolation and identifications of the resins. Now we know about the resins. What do you mean by the resins? Resins क्या होती हैं भाई? क्या कभी आपने resins को देखा है? Yes, resins को सभी लोगों ने देखा है। Resins are the hydrocarbons that are secretions of the natural plant. आपने देखा होगा, सुना होगा गम्स के बारे में, गोंद के बारे में सुना है। ये जो गोंद है, प्लांट का जो एक्सुडेट्स हैं, सीक्रेशंस हैं, वही सीक्रेशंस क्या कहलाते हैं, रेजिन्स कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा फेरुला आसाफोइटिडा, हिंदी में इसको हींग कहते हैं, हींग, जो मैक्सिमम टाइम अपन किचन में यूज़ करते ही हैं। सो जो हींग है, आसाफोइटिडा है, आसाफोइटिडा इज आल्सो द टाइप ऑफ द रेजिन्स, रेजिन का ही टाइप है। सिमिलरली अदर रेजिन्स लाइक पाइन वुड रेजिन्स दैट कंटेन साइजोजिनस डक्ट्स, these साइजोजिनस duct secrete the specific resins that called pine wood resins. Similarly, in the case of cannabis, obtained from the cannabis sativa, this cannabis sativa having glandular hairs, these glandular hairs secrete a specific resins that is called cannabis resins. Now we will discuss about the isolation of the resins. ये जो resins हैं इनको अपन आइसोलेट कैसे करते हैं, किसी प्लांट से अपन इस गम्स को कैसे ऑब्टेन करते हैं। आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं इनमें स्मॉल इंसीजन्स, चीरा लगा दो आप, फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स में अपन ने इंसीजन लगाया, चीरा लगा दिया और उसमें से सीक्रेशंस निकलते हैं, यानी कि फ्लूइड निकलता है, उसमें से लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके ड्राई हो जाता है। ये ड्राइड जो रेजिनस पोर्शन है वही क्या कहलाती है, अपनी रेजिन्स कहलाती हैं, जो गम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, गोंद के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट रेजिन्स आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द एक्सुडेट्स। एक्सुडेट का मीनिंग होता है कि चीरा लगाने के बाद में जो लिक्विड्स निकलते हैं और लिक्विड जो ड्राई हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सुडेट्स। सिमिलरली these are obtained in the form of the exudates from various plant or by making a artificial puncture. आपने देखा होगा artificial punctures कर दो, पंक्चर कर दो उस प्लांट के स्टेम्स को। From this punctured surface of the plant a separate liquid is secreted continuously, and when it is dried then it should be directly collected in the form of the gums. They can be collected by making the deep incisions
डीप चीरा लगाओ, डीप चीरा लगाने के बाद भी सीक्रेशंस निकलते हैं, और कट्स लगाते हैं, कट्स इन द ट्रंक पोर्शंस ऑफ द प्लांट। दे कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड, आपने देखा होगा अपन जो रेजिन्स हैं इनको हमरिंग करके हथौड़े से तोड़ते हैं कई बार, जैसे बाल्सम ऑफ पेरू बाल्सम पे अपन हमरिंग करते हैं, हमरिंग करने से वहाँ पे क्या आ जाती हैं, स्क्रैच आ जाती हैं, और स्क्रैच से क्या निकलता है, स्मॉल अमाउंट में लिक्विड्स निकलते हैं। दीज लिक्विड्स विल ड्राई एंड वी कलेक्ट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मीनिंग जो अपन ने एक्सुडेट्स लिए हैं वो एक्सुडेट सच्चाई में रेजिन्स हैं या नहीं है, इसका पता करने के लिए अपन को क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। So there are different chemical tests which are used to identify the different types of the resins. First of all, we differentiate the colophony resins. So in this connection, we use 100 grams of the resins in the form of the powder. Meaning सबसे पहले अपन 100 ग्राम रेजिनस पाउडर लेते हैं, उस पाउडर के अंदर 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड सॉल्यूशन मिलाते हैं, और उसके बाद में सम अमाउंट ऑन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स पर्पल वायोलेट कलर। इनको ऐड करते ही अपन को पर्पल वायोलेट कलर मिल जाता है। दिस पर्पल वायोलेट कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द कोलोफोनी रेजिन्स। मीनिंग जब अपन रेजिनस पाउडर के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो अपन को मिलता है पर्पल वायोलेट कलर। यदि इफ पर्पल वायोलेट कलर appear, then this indicate our sample having the colophony resins. If this color is not appeared, यह कलर मान लो नहीं आया पर्पल वायोलेट कलर, it indicate our sample doesn't having colophony resins. Next identification test is we take 100 grams of the resinous powder and it should be dipped into the petroleum ether. इसको अपन किस में डिप करते हैं, पेट्रोलियम ईथर के अंदर। देन इसको फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर, देन दिस फिल्ट्रेट अगेन ट्रीटेड विद द कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन, कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन के साथ में ट्रीट करते हैं। दिस कॉपर एसीटेट सॉल्यूशन गिव द एमराल्ड ग्रीन कलर। दिस एमराल्ड ग्रीन कलर इंडिकेट आवर सैंपल हैविंग द कोलोफोनी रेजिन्स। इट मीन्स सबसे पहले अपन ने रेजिनस पाउडर लिया, रेजिनस पाउडर के अंदर पेट्रोलियम ईथर मिलाया, फिल्टर किया, इस फिल्ट्रेट के अंदर कॉपर एसीटेट मिलाया, कॉपर एसीटेट मिलाने के बाद इफ़ अपन को क्या है, ग्रीन कलर मिल जाता है। ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि हमारे सैंपल के अंदर कोलोफोनी रेजिन्स हैं। ग्रीन कलर नहीं आया, इट मीन्स हमारे सैंपल के अंदर कोलोफोनी रेजिन्स नहीं है। सो दिस इज अ कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेजिन्स। दो टेस्ट हुए कोलोफोनी रेजिन्स के लिए। फर्स्ट आया आपका इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सेकंड आया था अपना पेट्रोलियम ईथर और कॉपर एसीटेट के साथ। नाउ वी अप्लाई द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्वाइकम रेजिन्स। ग्वाइकम रेजिन्स को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने सैंपल के अंदर ग्वाइकम रेजिन्स हैं। सो फॉर दिस पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम अमाउंट ऑफ द सैंपल दैट शुड बी ट्रीटेड विद द इथेनॉल। एथेनॉल के साथ में, अल्कोहल के साथ में ट्रीट करते हैं, एंड सम अमाउंट ऑफ द फेरिक क्लोराइड solution will also added in the sample and ethanol solutions. This give the deep blue color. This deep blue color indicate our sample having the guaiacum resins. मीनिंग इसको भी टेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अपन ने सैंपल सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर अल्कोहल मिलाया और उस अल्कोहल के अंदर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाया। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाते ही अपन को मिल जाएगा डीप ब्लू कलर। यदि मान लो डीप ब्लू कलर मिल जाता है तो अपन डिसाइड करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर गुआइकम रेजिन्स हैं, और यदि अपन को डीप ब्लू कलर नहीं मिलता है देन वी कंफर्म दैट आवर सैंपल डजंट हैविंग गुआइकम रेजिन्स। अनदर टेस्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थेराप्यूटिक एक्टिविटी। मीनिंग ये जो रेजिन्स हैं, जो आपके गोंद हैं, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, कैसे काम आते हैं। फर्स्ट पोडोफाइलम रेजिन्स। पोडोफाइलम एक्ट एज ए परगेटिव। मान लो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कोई पर्सन है कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहा है, देन वी यूज द पोडोफाइलम रेजिन्स। दिस पोडोफाइलम रेजिन्स एक्ट एज ए परगेशंस। इट एक्टिवेट और increase the peristalsis movement in the intestines.
when peristalsis movement will increase, then person suffer एज ए डायरियल कंडीशंस। पर्सन को क्या हो जाएगा, ईजिली डेफिकेशन हो जाएगा, ईजिली लेट्रिन आ जाएगी आपको। देन वी अप्लाई द कोलोफोनी रेजिन्स इन द केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मान लो कोई पर्सन को स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है, देन वी आल्सो यूज द कोलोफोनी रेजिन्स। दिस कोलोफोनी रेजिन्स एक्ट एज ए कैथार्टिक एक्शंस, मीनिंग लूज मोशन कराने के पर्पज से बहुत ज़्यादा कोलोफोनी रेजिन्स यूज होती है। नेक्स्ट आसा फोइटिडा, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द स्पाज्म्स इन द इंटेस्टाइन। मान लो किसी पर्सन को पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़े आ रहे हैं, देन उसके लिए अपन यूज़ करते हैं, बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं आसा फोइटिडा, दैट इज कॉल्ड हींग। हींग का यूज़ बहुत पुराने टाइम से करते हुए आ रहे हैं पेट दर्द के लिए। सो इट एक्ट एज ए एंटी स्पाज्मोडिक। नेक्स्ट कैनाबिस। कैनाबिस जो प्लांट है, इस कैनाबिस प्लांट से आल्सो ऑब्टेन द कैनाबिस रेजिन्स। सो कैनाबिस रेजिन्स एक्ट एज ए सेडेटिव एक्शंस बहुत पुराने टाइम से, और अभी भी कैनाबिस को तो सेडेटिव एक्शन के लिए यूज़ करते ही आ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। एंड एस्पीडियम आल्सो एक्ट एज ए एंथेल्मिंटिक्स। मान लो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं छोटे बच्चों के, तो उन छोटे बच्चों के पेट से कीड़ों को निकालने के लिए वी यूज द एस्पीडियम रेजिन्स। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूज ऑफ द टोलू बाल्सम। This plant total name that is called Tolu balsam. Tolu balsam resin is used in the treatment of cough. Cough meaning if a person is suffering from the coughing, खांसी हो गई है किसी पर्सन को, ड्राई कफ या वेट कफ जो भी हुआ है, उस पर्सन की खांसी को सही करने के लिए अपन एज ए एक्सपेक्टोरेंट टोलू बाल्सम रेजिन यूज करते हैं। इट मीन्स टोलू बाल्सम रेजिन एक्सपेल द म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। And last, these resins are also used for preparing the emulsions. आपने देखा होगा कि emulsion जब बनाते हैं अपन, जैसे क्रीम बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस लाइक द क्रीम्स, ऑइंटमेंट, इसमें अपन ऑइंटमेंट बेस और क्रीम बेस यूज़ करते हैं। सो क्रीम बेस और ऑइंटमेंट बेस के रूप में अपन यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेजिन्स। ट्रेगाकेंथ यूज करते हैं अपन, दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ द रेजिन्स। So we can say that resins are also very useful to treat various abnormalities in the body. So okay friends, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन न्यू टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके बाय।